नमस्कार। आज हम प्रेम की ताकत और प्रेम के बल के बारे में, ताकत के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अब उसको कहानी तो ठीक है, हम कह लेते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन वो मैंने देखा है, वो मैं उन लोगों से मिला हूं, इसलिए वो कहानी भी नहीं कही जाएगी। एक मतलब रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी कह सकते हैं। एक सोम भाई और एक सुमन बहन राजकोट के पास के एक छोटे से गांव में ये दो बच्चे रहते थे। सुमन बहन का परिवार बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और सोम भाई एक गरीब परिवार से थे। दोनों में दोस्ती हुई, धीरे धीरे बड़े हुए और उनमें प्रेम हो गया। सुमन बहन के घर वाले उस प्रेम के खिलाफ थे। सोम भाई के परिवार की तो इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो खिलाफ या उसका कोई वो कर सके। वो बेचारे बहुत गरीबी की स्थिति में थे। तो धीरे धीरे उनकी उम्र 20 साल के आसपास हुई तो उन्होंने बिना घर वालों की मर्जी के शादी कर ली। सुमन बहन को ये कष्ट था कि उनके घर वाले उस शादी में उनके साथ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने प्रेम के ताकत के बलबूते पे अपना जीवन शुरू किया। और सुमन बहन के डायरेक्शन में सोम भाई ने जो है एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए कामयाबी की ओर कदम बढ़ाए। और उन्होंने इतनी तरक्की की अपने जीवन में, छोटे से जीवन काल में। 5-6 साल में उनके पास जो है इतनी दौलत हो गई कि राजकोट शहर में उनके 4-5 शोरूम हो गए। लेकिन हुआ क्या कि विधि को कुछ और ही मंजूर था। प्रेम की ताकत, प्रेम के बल से वो धन तो अर्जित कर लिए, नाम अर्जित कर लिए, लेकिन कुछ और ही लिखा था। अब सुमन बहन के जो है ना, अंदर ही अंदर अपने माता पिता का जो उनके प्रति झुकाव नहीं होने की वजह से कष्ट था, और वो कष्ट इतना बढ़ गया कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई। और जिस स्टेज को हम बोलते हैं पागलपन, वो उस स्टेज पे आ चुकी थी। सोम भाई ने बहुत इलाज करवाया। आखिर जो है 2-4 साल इलाज करवाने के बाद जो है उनके बच्चे भी हो गए। बच्चे भी 15-15 साल के हो गए। तो सोम भाई और सुमन बहन दोनों जो है बहुत इस मानसिक बीमारी से कष्ट में पड़ चुके थे। लेकिन प्रेम की ताकत इतनी तगड़ी थी कि सोम भाई ने फैसला किया कि मेरा जीवन जो है सुमन बहन के लिए अर्पित है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये जैसे जिस हाल में रखेगी वैसे ही चलूंगा मैं। अब सुमन बहन का ये था कि वो कहीं भी निकल लेती थी, किधर भी चल देती थी, बस में बैठ के किधर चल देती थी, उधर चल देती थी। तो सोम भाई ने उसका निदान निकाला। एक साइकिल खरीदी उन्होंने, और उसमें पीछे एक पेटी फिट करवा के, और उसमें साइकिल सुधारने के सारे टूल्स इकट्ठे करके उसमें डाल के, और वो अपनी पत्नी को लेके, सुमन बहन को लेके साथ साथ खाना बदोश की जिंदगी गुजारने लगे। जहाँ बैठ जाते, जहाँ सुमन बहन रुक जाती, वहीं पे वो अपने पिंचर का सामान सजा के और पिंचर निकालने का कारोबार करते और अपना जीवन यापन करते। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वापस खाना बदोश की जिंदगी में घुस गए। मेरा उनसे मिलन हुआ सूरत शहर में। मैं भी साइकिल का पिंचर निकलाने उनके पास रुका और बैठ के बातें हुई तो मेरे समझ में आई कि इनकी कहानी बड़ी अद्भुत है। मेरे आंखों में से आंसू आने लगे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि प्रेम की ताकत ऐसी है कि उसके बलबूते पे मैं बहुत दौलत कमाया, लेकिन प्रेम की ताकत ऐसी है कि मैं हंसते खुशते वापस जो है इस खाना बदोश की जिंदगी में घुस गया। प्रेम की ताकत का एहसास अगर लोगों को हो जाए तो दुख नाम की चीज तो कोई रहेगी ही नहीं। प्राकृतिक दुख तो वो भी उनके पास भी आया है, लेकिन वो प्रेम के बलबूते पे उसको हंसी खुशी चला रहे हैं।
अब मेरी सबसे यही विनती है कि अपने अंदर जो है ना, प्रेम को इतना डेवलप करो अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भाई के प्रति, बहन के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इतना डेवलप करो प्रेम को कि वो सब चीज़ें गौण नजर आए, छोटी नजर आए, और प्रेम सब पे हावी रहे। चुटकियों में समस्याएं हल होगी, आप कभी थकेंगे नहीं। अगर प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर डेवलप हो गई, आप कभी नहीं थकेंगे। उसका उपयोग करो, जीवन में आनंद आएगा, और आनंद पे आपका अधिकार है। मेरे पास ये छोटा सा हादसा था, एक कहानी थी, मैंने आपको बताया, आपके काम आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।